दुश्मन तो वो लोग हैं जिनकी प्लानिंग में कमी है, और वो लोग जो है वो पावर में बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है उनको कोई एक्यूज करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो लोग हमारे पास मैसेज जिनकी वजह से ये सारा मुद्दा सामने आया, मिसमैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो तो ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहे थे, वो तो भाई छुप के नहीं आ रहे थे, छुप के तो आप जा रहे हो कैमरे वालों से, मीडिया वालों से। तो आप सामने आइए, जिस मैनेजमेंट ने, जिस ग्रुप ने खुद को अपने पे स्टैंड किया और उसने आपको भी टैक्सेस दिए, आपको भी रेवेन्यू शेयर किया, आप उसको एक साइड पे करके डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो उनके एम्प्लॉय के साथ, और उनके एम्प्लॉयज़ को कह रहे हो कि भैया आप घर बैठे रहो, आपको सैलरीज मिल जाएंगी। अर्थ न्यूज़ के व्यूज़ को मेरा नमस्कार। आज सुबह से मीडिया में सब लोग देख रहे हैं, एक न्यूज़ चल रही है कि कठुआ में चिनाब टेक्सटाइल मिल्स के वर्कर्स के द्वारा अपनी ही मिल के ऊपर पथराव किया जा रहा है। वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मिल के मैनेजमेंट से, और एक किस्म का कन्फ्यूजन चल रहा है, और कन्फ्यूजन को फिर पुलिस की हेल्प से हैंडल किया गया। आज का एपिसोड इसी के ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुद्दे एक दो और भी हैं जो अभी ही बात करना ज़रूरी है, जिसमें एक ट्वीट आता है हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक में ट्वीट करके उन्होंने जो कहा उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो आज इशू आया चिनाब टेक्सटाइल में। ये इशू इसलिए आया क्योंकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। क्या ये डिस्टेंस वैसा ही डिस्टेंस है जो आज से कई साल पहले हुआ करता था, या ये मैन मेड डिस्टेंस ऐसा है जो कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से डेवलप हुआ। हर एक इशू के ऊपर हमने देखा पूरी दुनिया में, जब ये क्राइसिस शुरू हुए, ये प्रॉब्लम बनना शुरू हुई, उस टाइम पे देखना ज़रूरी था बाय द पीपल जिन्होंने बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि क्या क्या हालात सामने आएंगे, क्या क्या कंडीशन सामने आएंगी, और एक जो सिस्टम पहले से डिफाइंड था, जो सिस्टम पहले से चल रहा था। जैसे चिनाब टेक्सटाइल मिल्स के अंदर मैनेजमेंट ने जितने उनको एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड थे, एम्प्लॉय रखे थे। एम्प्लॉयज़ भी बड़े सेटिस्फाइड थे कि ठीक है, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है तो कोई प्राइवेट कंपनी जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रही है अच्छे तरीके से, वो हमें लाइवलीहुड की हेल्प कर रही है और वो हमें जॉब दे रही है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इंडिया का कल्चर जो है, इंडिया की सिविलाइजेशन जो है, उसमें कहीं पे नहीं आता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर को डाउट करते हैं, और वैसे ही कहीं रेफरेंस नहीं आता है कि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए गलत सोचा हो। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट बन गया, ये क्यों बना? ये इसलिए बना, ये वैसा ही है जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब वो बच्चा किसी और के पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होकर देखता है कि उसका ट्रीटमेंट अलग से चल रहा है, पेरेंट्स की लिमिटेशंस होती हैं, अपनी फैमिली की कमी होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, तो वो एक बॉन्ड होता है बिटवीन दी फैमिली। जब वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस होती है तो वो बॉन्ड वीक हो जाता है और उस वजह से फैमिली ब्रेक हो जाती है। जैसे अक्सर बोला जाता है कि बाहर की कोई बंदा तुझे गाइड कर रहा है, तो ये बाहर का कौन था? गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए था, गवर्नमेंट की मशीनरी को खुश हो जाना चाहिए था कि एम्प्लॉयमेंट में कितना हेल्प कर रही है प्राइवेट सेक्टर, और किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, किस तरीके से खुद को भी मैनेज कर रहा है, सिस्टम को भी मैनेज कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये ऐसा सेक्टर है जिसको हम एक्सपेरिमेंट की तौर पे लेके चल सकते हैं, और अल्टीमेटली इस सेक्टर को हम बाहर बैठ के चेंज कर देंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए था कि ये टैक्स सेक्टर आपको टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सेक्टर आपके खर्चे उठा रहा है, इस सेक्टर को आप फंडिंग नहीं करते हो, आपके किसी भी इनकम का कोई भी पार्ट इन सेक्टर्स को नहीं मिलता है, बल्कि इनकी इनकम का काफ़ी बड़ा पार्ट गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनके लिए डिसीजन लेने थे तो उन्होंने उनकी मैनेजमेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा। उन्होंने अपने ऑफिसर्स के थ्रू पूरे इंडिया को मैनेज करने की कोशिश की। बिल्कुल गवर्नमेंट मैनेज हो जानी थी, हो जाएगी बहुत अच्छे से गवर्नमेंट मुलाजमों के थ्रू, लेकिन जो सिस्टम गवर्नमेंट का पार्ट आज तक नहीं बन पाया, जो इंडिपेंडेंटली मेहनत करके अपने आप को स्टेबल करके बढ़ रहा है, उस सिस्टम को तो वो मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकती थी ना। अगर वो सैलरीज कम दी गई तो मैनेजमेंट्स को उन कंडीशंस में किसने लाया? जब सारे ही बात करेंगे सैलरी कम कर दो, सैलरी कम कर दो, तो मैंने पहले भी एक एपिसोड किया था कि हर चीज़ महंगी हो गई लॉकडाउन की वजह से।
हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई लॉकडाउन की वजह से, और लोग काम नहीं कर पाए, चीज़ें महंगी हो रही हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सोल्यूशन सैलरी कम करना तो हो ही नहीं सकता था। इनकम कैसे देनी है लोगों को, या तो कंट्रोल सिस्टम दे सकते थे सप्लाईज का, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो दे नहीं पा रही है कंट्रोल सिस्टम ऑफ सप्लाईज, कि कॉस्ट एक्सकलेट ना करे, नेसेसिटीज़ की चीज़ें सस्ती मिल जाएं या नॉर्मल रेट में मिल जाए, और दूसरी तरफ काम बंद है क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बड़ा बना हुआ है। तो सोल्यूशन इसका ये निकलता था कि जो गवर्नमेंट के हमारे बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं वो ये देखते कि ये लोग अपनी मैनेजमेंट के साथ पिछले सालों से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ही एम्पावर करते हैं, आप इनको हैंडल करो, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, हम मैनेजमेंट की सपोर्ट करते हैं। थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट से मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से हैंडल कर लेना था, लेकिन उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट अपना बटन उठाने की बजाय इन सब प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन का बटन भी उठाने की कोशिश कर रही है। मेरी समझ से बाहर है। आप ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो अपना ओपिनियन दें, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाएं कि आप लोगों ने तो पहले ही इन सब लोगों को बोल दिया है कि हमारे पास आपके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर ने खुद को अपने पे खड़ा करने के लिए खुद को भी स्टैंड किया, खुद को भी सेल्फ एम्प्लॉय किया और अपने साथ लोगों को एम्प्लॉय किया। तो जिस इंसान ने, जिस मैनेजमेंट ने, जिस ग्रुप ने खुद को अपने पे स्टैंड किया और उसने आपको भी टैक्सेस दिए, आपको भी रेवेन्यू शेयर किया, आप उसको एक साइड पे करके डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो उनके एम्प्लॉय के साथ, और उनके एम्प्लॉयज को कह रहे हो कि भैया आप घर बैठे रहो, आपको सैलरीज मिल जाएंगी, और फिर आप उन कंपनीज को कह रहे हो भैया आप सैलरी दे दो। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आप उनकी हेल्प करोगे तो वो सैलरी दे पाएंगे, अगर आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो ये बात आप पब्लिकली बोलो कि जो आपका एम्प्लॉयर है वही आपका रिस्पॉन्सिबल आदमी है, हम उसकी हेल्प करेंगे, जो कि पहले हमने नहीं की क्योंकि हालात नॉर्मल थे, बट अब उसने इतने हैवी टैक्सेस दिए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिलीव करें ताकि वो भी आगे अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड ऑन दे, बजाय कम सैलरी देने के ऐड ऑन करे। ये बात हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगेगी जिसके साथ एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। लग्जरीज नहीं देनी है, लाइवलीहुड तो देनी है ना अपने एम्प्लॉयज़ को इन हालातों में। बट गवर्नमेंट का जो ये मिसमैनेजमेंट, मैं फिर से बोलूँगा, और एक आइसोलेशन में जाके काम करना, किसी भी सब्जेक्ट को अगर उठाएं तो समझ में नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन पे साइट्स पे हम देखते हैं कि लेबर वहीं पे रहती थी, कंस्ट्रक्शन की ज़्यादातर साइट्स पे लेबर स्टे करती है, और वहाँ पे वो अपने अपने घरों में अपने तरीके से वो रह रहे थे, स्टेबल थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। और बाहर से, जम्मू की कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू की पर्टिकुलरली बात करें, तो बाहर से अभी ऐसे पेशेंट्स आए नहीं थे जो कि कोरोना के कैरियर्स थे या जिनके अंदर इन्फेक्शन थी। ये बात है मार्च की। तो वहाँ पे उनको इकोनॉमिकली डिस्टेबल करने का जो डिसीजन लिया गया, अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही है, और आप भी सोचें क्यों लिया गया जब इन्फेक्टेड आदमी है ही नहीं स्टेट में कोई। तो वो नतीजा भी सामने आया, सबने अपलाउड किया कि भाई देखो जम्मू इज गोइंग टू बी ऑरेंज जोन, नाउ ग्रीन जोन, कि जम्मू में कोई सिटी में या जम्मू के पेरिफेरी में केस ही कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर से लोग आना शुरू हुए, चाहे वो यहाँ से बाहर के लोग थे, चाहे वो किसी और जगह से इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स हुए या वापस आए, इमिग्रेंट्स तो नहीं कह सकते, बेसिकली वापस आए, अपने घर पे वापस आने की कोशिश की, तो उन लोगों में इन्फेक्शन का खतरा था, और वो अब शुरू हुआ। तो अगर अब शुरू हुआ, जैसे कल हम वीडियो में देख रहे थे कि टेस्टिंग नहीं हुई है, बच्ची ये बता रही थी कि हमें बुला लिया गया, हमारी टेस्टिंग नहीं हुई है, प्रॉपर हमें चेक नहीं किया गया है, तो मैनेजमेंट कहाँ है गवर्नमेंट की? और वैसा ही इकोनॉमिक्स के केस में भी हो रहा है। हम आज भी देख रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हाउसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमें फ़ोन करके बात कर रहे हैं कि मुद्दा उठाइए, हम अपने एम्प्लॉय की हेल्प करना चाहते हैं, बट हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा है। मीटिंग के नाम पे बुलाया जाता है और वो लोग वहाँ जाते हैं जो लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर चुके हैं, या वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनों को जिनकी ऑर्गेनाइजेशनें अभी वर्क ही नहीं कर रही हैं। वहाँ पे भी एक लॉबिंग चल रही है कि किससे गवर्नमेंट बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को आम आदमी से कनेक्ट करना चाहिए, सीधे सामने आके, चाहे इस टाइम चीफ मिनिस्टर होते तो चीफ मिनिस्टर को सामने आके बात करनी चाहिए, चाहे इस टाइम अगर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं हमारे तो उनको आगे बात करनी चाहिए, और बीच के सारे रास्ते जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए हर एक आदमी से जो इस टाइम इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूटर है, चाहे वो दुकानदार है,
चाहे वो लेबर कंट्रैक्टर है, चाहे वो साइट मैनेजर है, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है अपने घर की, वो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूटर है। उससे बात करनी चाहिए, उसकी दिक्कतों को दूर करना चाहिए ताकि इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आ जाए और एंगेजमेंट बन जाए सबकी। मैं उल्टा देख रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, सबको डिसंगेज कर रहे हो। सब डिसंगेज हो जाओ, सब डिसंगेज हो जाओ। इतने लोग डिसंगेज हो जाएंगे तो प्लान आपका बिल्कुल भी जो है वो दिख नहीं रहा कहीं पे कि फिर से आप उनको एंगेज कैसे करोगे। कितने लोगों को आप फ्री खाना खिला सकते हो, कितने लोगों को फ्री आप कपड़े दे सकते हो। कोरोना का थ्रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है समाज में, और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस सिचुएशन को अभी भी सीरियसली लेने की, बहुत सीरियसली लीजिए, बट डरिए मत। आप काम करेंगे, आपसे गलतियां भी होंगी, बट आप काम करिए विद क्लैरिटी इन योर माइंड कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आज चनाब टेक्सटाइल की मैनेजमेंट के साथ कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन पहले मिल लेती कि आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वी आर एबल टू, हम करते हैं आपकी हेल्प, चाहे उनको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत थी दे दी होती तो शायद ये सीन नहीं होता। अभी ये शुरुआत हो रही है, हमें डर लग रहा है कि कहीं पे ये मिसमैनेजमेंट जो है वो कोरोना से भी खतरनाक साबित ना हो और दो तरफ से हम आम आदमी पिस जाए, और वो आम आदमी मीडिया का रास्ता लेके हमें फ़ोन करता है, हमें मैसेज करता है, हमें ईमेल करता है, सर बात करिए, और हमें मजबूर होकर ये मुद्दे सामने लाने पड़ते हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करने पड़ते हैं। आम आदमी के बीच में ही वो फैक्ट्री का वर्कर भी है और फैक्ट्री का ऑनर भी है, शॉपकीपर भी है और कंज्यूमर भी है। तो आप शॉपकीपर को, आप उस फैक्ट्री के ओनर को, आप उस सर्विस सेंटर के मालिक को, उसके मैनेजर को सिस्टम से बाहर नहीं दे सकते हो। आप उसको, अब ये सिचुएशन नहीं है, एक रेगुलर सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर रहे हो कि आप लोग खुद को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हो उस जगह पे जहां पे आप एंगेज नहीं थे। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहूंगा, एक फैमिली को अगर हैंडल करना है तो उसके फादर मदर की हेल्प से कर सकते हैं आप, जिनकी वजह से फैमिली बनी। आप कह रहे हैं मदर फादर आप चुप रहिए, अपने बच्चे छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। ये गलत आपकी अप्रोच है। अगर आपको फैक्ट्रियां मैनेज करनी है, लेबर मैनेज करनी है, आप उनके जो पहले उनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके साथ वो सेटिस्फाइड है, उनके थ्रू आप उनको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और उनकी वर्किंग में अगर आपको कोई आती है ऐसी इंफॉर्मेशन तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। अब एक और चीज़ शुरू हो गई है, जिन लोगों का कोई भी स्टेक नहीं था, जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, वो लोग अब सूडो लीडर्स बन के सामने आ रहे हैं और हर एक माशरे पे बात कर रहे हैं, और उसको लेके गवर्नमेंट जो है रेक्ट करना शुरू कर रही है। ये ठीक नहीं ना होगा, इससे और नुकसान हो जाएगा। हो सकता है चुनाव टेक्सटाइल में भी ऐसा ही हुआ हो कि कुछ सूडो लीडर्स ने प्रवोक किया हो अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए और लोगों को इंजर करने की नौबत पे ले आए, और उसका नुकसान क्या हुआ कि आज सोशल डिस्टेंसिंग तो धज्जियां उड़ी उड़ी वहां पे, अदरवाइज भी प्रॉपर्टी को लॉस हो गया। तो ऐसे एपिसोड बढ़ सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। तो प्रॉपर एड्रेस करने का तरीका ये है कि मैनेजमेंट्स की हेल्प लेके उनके स्टाफ को मैनेज किया जाए, एक पॉपुलेशन मैनेज हो जाएगी। शॉपकीपर की हेल्प लेके उसका एम्प्लॉय मैनेज किया जाए, स्कूलों के हेड के साथ बात करके उनके टीचरों को मैनेज किया जाए, बजाय इसके कि हेड्स को आप पनिश करें, या जो मैनेजमेंट के ओनर्स थे या जो ट्रस्ट थे उनको आप एज अ गिल्टी ले आए, कटहरे में खड़ा कर दें। और अगर उन्होंने डिसएंगेज कर दिया खुद को, तो आप तो एंगेज पहले भी नहीं कर रहे थे। आप बता सकते हैं आप इतने लोगों को मैनेज कर लेंगे, जितनी लेबर, जितने वर्कर, जितने टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट सेक्टर ने एंगेज किए हैं, क्या आप एंगेज कर लेंगे उसको? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो क्लियरली उन लोगों को अप्रिशिएट करिए जिन्होंने इन लोगों को अपने साथ एम्प्लॉय किया हुआ है और जिनके साथ ये लोग बड़े आराम से चल रहे हैं। कोरोना की इस महामारी में भी ये लोग अपने साथ मिल मिला के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कर लेंगे मैनेज चीज़ों को। ये इसलिए मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और आप इस तरीके का इंटरफेयर कर रहे हैं जिस तरीके का इंटरफेयर आप पहले करते नहीं थे, और अब जो आप कर रहे हैं वो साइटलेस है। आज फैक्ट्रियां चल रही हैं कठुआ में, सांबा में, हर जगह पे। पहले आपने बंद कर दिया, फिर आपने खोल दिया, बंद किया। क्या आपके पास फिगर्स थी कि जम्मू में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं? और अगर आपने बंद किया 15 दिनों में, 20 दिनों में कितने टेस्ट आपने किए? चलो जी टेस्टिंग नहीं थी, सिम्टम वाले केस आपने किए। फिर क्वारंटाइन के केस को आपने कितने दिनों के बाद, अभी जब मैं देख रहा था, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर, बात लंबी चली जाएगी, नेक्स्ट एपिसोड दोबारा शूट करेंगे इसके ऊपर जैसे जैसे मुद्दे आएंगे। एक मुद्दा मेरे सामने अभी आया हुआ है, एक
व्यूअर ने हमें ट्वीट भेजा है हमारे एमपी साहब का, वो ट्वीट सुन के लगता ही नहीं है कि कोई कोई इलेक्टेड पॉलिटिकली इलेक्टेड आदमी बात कर रहा है अपनी जनता के साथ। वो कह रहा है आप मिस एडवेंचर मत करिए डायरेक्ट आने का। उन्हीं से मेरा सवाल पूछता हूँ कि जो 3 बसें कल आई जिनकी वजह से ये सारा मुद्दा सामने आया, मिस मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो तो ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहे थे। वो तो भाई छुप 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 के नहीं आ रहे थे। छुप छुप के तो आप जा रहे हो कैमरे वालों से, मीडिया वालों से। तो आप सामने आइए, फेस करिए और आके अपनी जो इंटरफेरेंसीज है ना वो प्रोडक्टिवली करिए, ना कि जिसको हम बोलते हैं कि आपकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, आपकी सपोर्ट आनी चाहिए। इस टाइम आपके इंटेलेक्ट की सपोर्ट आनी चाहिए, आपके आपके इंटेलिजेंशिया की सपोर्ट आनी चाहिए कि हम सब लोग इस मुसीबत से बाहर निकलें, ना कि आपका एरोगेंस और आपका जो है वो एक किस्म का मिसमैनेजमेंट और जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वर्ड इंटरफेरेंसेस, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक तो माइग्रेंट होना है लोगों ने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। दूसरा, अब उन लोगों ने जब घरों पे आना और विदाउट टेस्टिंग के अगर आ गए हैं वो लोग, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। और अगर वो आने के बाद अगर किसी बेचारे को कोरोना से इन्फेक्शन होती है तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि वो समाज का, सिस्टम का दुश्मन बन गया। दुश्मन तो वो लोग हैं जिनकी प्लानिंग में कमी है, और वो लोग जो है वो पावर में बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है उनको कोई एक्यूज करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो लोग हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं, कृपा करके अगर आपके पास उनके लिए दिल में हमदर्दी नहीं है तो कम से कम वो अपनी इरिटेशन, एरोगेंस पब्लिकली मत लाइए, अपने मन में रखिए। क्योंकि जब आप पब्लिकली वो एरोगेंस लाते हैं तो लोगों को कोई जगह नहीं मिलती है, वो जाके फिर मीडिया के पास जाते हैं। सारे मीडिया हाउसेज जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं, बट आपके दबाव में आगे रुक जाते होंगे। कुछ मीडिया हाउसेज हैं हमारी तरह जो इस मुद्दे को सामने रखेंगे कि सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। फैक्ट्री का ओनर भी कंफ्यूज कर दिया आपने, और मजदूर ऑलरेडी कंफ्यूज था ही था। समझ नहीं आ रही है क्या करना है। क्लियर करिए फैक्ट्री के ओनर्स को, इंस्टीट्यूशन के ओनर्स को, शॉप के ओनर्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। वो पहले भी अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे थे, वो फिर से कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो बैंक्स की सपोर्ट आनी चाहिए, अभी तक उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी बैंक्स को नहीं दी गई है। बैंक्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल की भी एग्जाम्पलें हमारे पास मिल रही हैं। बैंक्स की पास जाइए, हाँ जी दे देंगे, आप सैलरी स्लिप लाइए। बैंक्स को समझ नहीं आ रहा है कि अभी एम्प्लॉय सैलरी स्लिप कहाँ से लाएगा। 3 महीने पहले की सैलरी स्लिप उसके पास थी, वो मांग रहे हैं उससे मार्च की। ऑफिस खुली हैं जहाँ से वो लाएगा सैलरी स्लिप जाके, क्योंकि लिमिट्स उन्होंने खोलनी है। और जो लिमिट्स वाले अकाउंट चल रहे थे उनको बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए। कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट्स आपके शॉपकीपर लिमिट्स एक्सटेंड कराने के लिए। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं ना, ये जो हमारे पास आ रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। पहले आप अपना माइंड बताइए कि आप हमें सुनने को तैयार हैं, फिर हम आपको स्पेसिफिक मुद्दे दे देते हैं। इनके ऊपर काम करिए ताकि हमारा जो फेथ है सेंटर के ऊपर वो और बढ़े। हमें किसी की लीडरशिप पे डाउट नहीं है। एक वॉइस के साथ पूरी जम्मू कश्मीर ने खड़े होके सेंटर को सपोर्ट किया, आगे भी करेंगे। लेकिन जो बीच के जो लोग हैं, चाहे या तो वो हमारी बात ऊपर तक पहुंचा नहीं रहे हैं, चाहे वो गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, आज की डेट में वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू वेरी मच।